पुलिस के द्वारा हमें दबाने की कोशिश की गई। जो पीड़ित है, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे हमारा मजदूर संगठन, लेकिन सपोर्ट हर चीज़ की करेंगे हम लोग। हम लोग क्यों शादी करके अपनी मार झेलें और ऐसे पिटते पिटते ये सारा जबर सहते हुए मर जाएं? क्या हम अपने हकों की आवाज़ नहीं उठा सकते? कोई भी कंपनी में मारा जाता है, काम करते करते मारा जाता है, सड़क दुर्घटना में मारा जाता है, कौन उनका रखवाली करने वाला है? और वैसे भी मुझे मतलब कभी भी मारा जा सकता है, क्योंकि मैं मजदूरों की आवाज़ बन रही हूँ। अगर आज मैं डरती हूँ तो आगे मैं नहीं लड़ पाऊंगी। जब आप रोड पे बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाते हैं, क्या बच्चे भीख मांगते हुए नजर नहीं आते? क्या उनको वो महिलाएं नहीं नजर आती जो अपना शरीर बेच रही हैं? क्या उनके लिए कौन बोलेगा? जब मुझे पकड़ा गया तभी मतलब जेंट्स पुलिस के द्वारा बहुत बुरे तरीके से मार रहे थे, गंदी गालियाँ दी जाती है और फिर ऊपर बैठा जाता है, मेरे गले में हाथ डाला जाता है, मतलब बहुत बुरे तरीके से। जब मैं खुद उनसे मिली हूँ तो सच्ची में रूह कंबा देने वाली वो चीज़ थी। वो घर पे डर के बैठ के नहीं, मैं सिर्फ लड़के मरना चाहती हूँ। मेरे साथ नवदीप कौर हैं। इनके बारे में सब कुछ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है, सोशल मीडिया पे है। शेड्यूल कास्ट से हैं और किस आवाज़ उठाती थी मज़दूरों की, पुलिस ने इनको जेल में बंद कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ वो भी लगातार सोशल मीडिया पर बात हो रही थी। नवदीप, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए और परिवार के बारे में। देखिए, मैं नवदीप कौर हूँ, मजदूर अधिकार संगठन की एक एक्टिविस्ट हूँ और मैं पंजाब से डिस्ट्रिक्ट मुक्तसर साहिब से, और एक छोटा सा गांव है, डिस्ट्रिक्ट है जो हमारी मुक्तसर साहिब की, गंदड़, और मैं वहाँ से हूँ। और मैंने वहाँ से पढ़ाई की 8वीं क्लास तक। फिर उसके बाद मैंने साथ के गाँव से मैंने +2 की। उसके बाद मैं यहाँ पे दिल्ली में आती हूँ, अपनी बहन के साथ थोड़ा बहुत मैंने काम किया और वहाँ पर मैंने अप्लाई किया खालसा कॉलेज में, लेकिन मेरे पास फ़ीस इतनी नहीं थी कि मैं आगे पढ़ाई कर पाऊँ। फिर मैं यहाँ पे कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया में आई ताकि मैं काम करके अपना फ़ीस मैं पे कर पाऊँ। और यहाँ पे आके मैंने मजदूर अधिकार संगठन को ज्वाइन किया और मज़दूरों की आवाज़ उठाना शुरू किया। और बुटाना रेप केस को लेकर भी हम लोग काफ़ी आवाज़ उठाने की कोशिश की, लेकिन तब भी हमारा जो सामना जो क्विक रिस्पांस टीम से होने लगा और वो हम पे दबाने की कोशिश करने लगे, पुलिस के द्वारा हमें दबाने की कोशिश की गई। तो अभी तक जो चीज़ें हैं वो सामने ही हैं। आप अभी पढ़ाई आपने छोड़ दिया या कंटिन्यू कर रही हैं? नहीं, अभी मैंने अपनी पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दी है, क्योंकि मैं सिर्फ डिग्री लेके मैं कहीं नहीं जा सकती। डिग्री लेके मैंने देखा है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने डिग्री उनको मिल गई है, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल पा रही है। वो कहाँ जाएंगे जॉब लेने के लिए? यहाँ तो जॉब ही नहीं मिल पा रही है। दिल्ली में कितना दिन से फैक्ट्रियों में काम किया आपने, कितने दिन काम किया? दिल्ली में मैंने एक बार कॉल सेंटर पे मैंने काम किया, लेकिन कुंडली में मैंने जब आई हूँ हरियाणा में मैंने पहले मैं एडिसन में काम किया 15 दिन तक। फिर उसके बाद मैंने फेम कंपनी में 2 महीने तक काम किया। अभी जो ये संगठन है आपका, इनको किस लोगों ने बनाया, कितने मेंबर हैं और आप क्या हैं उसमें? जो हमारा संगठन है वो 3 साल से बना हुआ है। जो शिव कुमार अभी जेल में है, शिव कुमार के द्वारा ये संगठन बनाया गया था और भी साथी थे, शामिल थे इसमें। और अभी मेंबर के बारे में मुझे अच्छे तरीके से पता नहीं, बहुत थोड़े मेंबर हैं और सबका नाम ये पुलिस ले रही है उसमें। तो ये कोंडली के इलाके में ही आपका काम है? जी बिल्कुल, अभी कुंडी के इलाके में ही अभी बना था ये, और कोशिश करें कि हर मजदूर की आवाज़। तो आई होप कि ज़्यादातर जो मजदूर हैं इसमें वो सब दलित समाज से ही होंगे, शेड्यूल कास्ट या आदिवासी या पिछड़े वर्ग के ही होंगे। देखिए, जो हमारा संगठन है, चाहे हमारा मजदूर संगठन है, लेकिन हम आवाज़ हर उस तबके की उठाएंगे जो ओप्रेस्ड है, जो पीड़ित है, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे हमारा मजदूर संगठन, लेकिन सपोर्ट हर चीज़ की करेंगे हम लोग। आपके फैमिली बैकग्राउंड को बताएं, पिताजी क्या करते हैं, माँ कैसे क्या करती है और परिवार कैसे चलता है? देखिए, मैं एक मज़दूर फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा पहले मज़दूरी करते रहे, फिर ड्राइवरी करते रहे, फिर उन्होंने एक वर्कशॉप खोली मशीनों की, जिसमें रिपेयरिंग का काम था। मम्मी भी मेरी मतलब खेतों में काम करते रहे हैं, लेकिन जो मम्मी हैं वो भी मज़दूरों में, मज़दूर संगठन में काफ़ी एक्टिव रहे हैं, जिनको देखते हुए हम लोग लगातार से ऐसे सोशल काम करते रहे हैं। अभी ओवरऑल जो रिस्पांस मिला है, तो अभी पढ़ाई की क्या स्थिति है? पढ़ाई लगभग आपने छोड़ दी है? जी, पढ़ाई मैंने छोड़ दी है। आगे क्या करना चाहती हैं? आगे मैं जनता के लिए ही काम करना चाहती हूँ, और जब तक मैं हूँ, जनता ने मुझे बाहर निकलवाया है, तो जनता के लिए ही मैं काम आगे करूँगी। तो आपको क्यों लगता है, आप दलित समाज से हैं, आपके पास आर्थिक स्थिति खराब है, क्यों ये सब लफड़ों में पड़ रही है? आप अपना कोई आराम सा काम कीजिए, शादी ब्याह कीजिए, आराम से ज़िंदगी बनाइए। तो आप ये और सारी महिलाओं को भी यही बोल दीजिए। देखिए, जो दलित लड़के हैं उनको क्यों बोल दिया जाता है कि आप शादी करो और काम करके पीछे हट जाओ?
क्यों हमारे कुछ राइट्स नहीं है? क्या हमें संविधान ने ये मान्यता नहीं दी गई है? बाबा साहब अम्बेडकर ने इतने लॉ लेके आए हैं, वो किस लिए लेके आए हैं? क्या हम अपने हकों की आवाज़ नहीं उठा सकते? हम लोग क्यों शादी करके अपनी मार झेलें और ऐसे पिटते पिटते ये सारा जबर सहते हुए मर जाएं? तो आपका सिस्टम नहीं है ना, आपके जज नहीं हैं, आपके वकील नहीं हैं, आपके मंत्री नहीं हैं, सरकार नहीं है, जाति से आप बहुत पीछे हैं, तो ये कैसे लड़ पाएंगे? ये तो और हमारे जो लोग हैं SC ST OBC के, वो सब अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, शिक्षित लोग हैं, तो क्यों इन लोगों के चक्कर में आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हैं? सिर्फ मैं ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर रही हूँ, आप जाके देखिए ना ग्राउंड लेवल पे कौन ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। ग्राउंड लेवल पे जाके देखिए, महिलाओं के साथ रेप होते हैं। आज भी जो दलित लोग हैं, आज ही जो मजदूर लोग हैं, आज ही वो मारे जा रहे हैं। कोई भी कंपनी में मारा जाता है, काम करते करते मारा जाता है, सड़क दुर्घटना में मारा जाता है, कौन उनका रखवाली करने वाला है? तो हम लोग जो संविधान में हमारे लिए जो राइट्स हैं, हम उन्हीं के लिए लड़ रहे हैं और संगठित रूप से कोशिश करें कि वो लागू करवाए जाएँ। तो डर नहीं लगता है कभी कि आप ये सब कर रही हैं? अगर मैं डरूंगी, वैसे भी मैं मारी जाऊंगी। वैसे भी मैं एक मज़दूर हूँ और वैसे भी मुझे मतलब कभी भी मारा जा सकता है, क्योंकि मैं मज़दूरों की आवाज़ बन रही हूँ। अगर आज मैं डरती हूँ तो आगे मैं नहीं लड़ पाऊंगी और आगे और लोगों की मैं उदाहरण नहीं बन पाऊंगी। और उम्मीद यही है कि लड़के, शायद उम्मीद है कि हम लोगों का कुछ जीवन सुधर पाए, वरना हम तो ऐसे ही मर रहे हैं। अच्छा, उम्मीद थी जब आपको गिरफ्तार किया गया कि इस तरह का रिस्पांस मिलेगा, पूरी दुनिया में लोग आपकी बात करेंगे और आपकी जमानत के लिए कैंपेन चलेगा? देखिए, पहले तो ये था कि चलो, मुझे पता नहीं था मेरे पे कौन से केस लगाए हैं, तो ये था कि चलो शायद छोटे मोटे केस लगाए हैं, पुलिस वालों पे हाथापाई का केस लगाया होगा। लेकिन जब मैं जेल में जाती हूँ, मुझे पता चला कि ये ऐसे ऐसे केस लगे हैं, तो बहुत उम्मीद टूट सी गई थी कि शायद मैं जेल में ही रह जाऊँ। तो उसके बाद ये कि जब जनता ने आवाज़ उठाई, काफ़ी सपोर्ट मिला, तो उसकी वजह से फिर हमें बेल मिल पाई है और कोर्ट ने सारा चीज़ों को देखते हुए बेल दी। नवदीप, SC ST OBC माइनॉरिटी की जो ऑपरेस सोसाइटी है उसकी बात करें तो 10% लोग हैं जो सोशली बहुत अपलिफ्ट हुए हैं। वो मंत्री भी हैं, मिनिस्टर्स भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, बिजनेस में भी हैं, पावरफुल लोग भी हैं। वो सब अपने अपने बच्चों को लेकर सेंसिटिव हैं, अपने घरों में रहते हैं, वो बात बेकार की बातों में नहीं उलझते हैं। उनसे कोई अपील करेंगे कि वो आप उनसे क्या चाहती हैं? मैं तो यही चाहती हूँ कि हर इंसान को वो सवाल करना चाहिए, महिलाओं के लिए, मज़दूरों के लिए, किसानों के लिए। आप सिर्फ मेरे लिए सवाल छोड़ दिया या फिर उन लोगों के लिए सवाल छोड़ दिया जो जनता के लिए काम कर रहे हैं? क्या उन लोगों का कोई हक नहीं बनता जो पॉलिटिक्स करना लग जाते हैं, वोट के लिए खड़े हो जाते हैं? क्या उनका सवाल नहीं बनता? क्या उन्होंने ऐसा जीवन व्यतीत नहीं किया है कि उनके सामने कभी ये नहीं देखा, जब आप रोड पे बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाते हैं, क्या बच्चे भीख मांगते हुए नज़र नहीं आते? क्या उनको वो महिलाएं नहीं नज़र आती जो अपना शरीर बेच रही हैं? क्या उनके लिए कौन बोलेगा? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC खासकर पिछड़ी जाति, आदिवासी, मुसलमानों की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो उनके MLA MP SC ST के, जो OBC के, उनको कुछ कहेंगे? बिल्कुल, मैं उनको कहना चाहती हूँ कि आपको सिर्फ खड़े कर दिया गया है, सिर्फ एक पुतला बनाकर कि आप हैं, आप भी दलित मंत्री हैं, लेकिन काम कुछ नहीं कर पाते। वो सिर्फ पुतला हैं, जो स्टेट के द्वारा, जो सरकार के द्वारा जो ऑर्डर दिया जाता है उसके काम करते हैं। लेकिन जनता के लिए कौन आवाज़ उठाएगा? अगर आप नहीं उठा सकते तो जनता कैसे आवाज़ उठाएगी? जो दलित, जितने भी OBC, जितने भी नेता हैं, जितने भी मंत्री हैं, उन सबको मैं यही बोलना चाहती हूँ कि सबकी आवाज़ बनना ज़रूरी है, सिर्फ अपने लिए ना बने। एक आखिरी सवाल, अगर आप बताना चाहें तो, जो आपके साथ हैरेसमेंट हुआ है वो किस तरह से था और कितना भयानक था, कितना दर्दनाक था? देखिए, जो हिरासमेंट हुआ है, जब मुझे पकड़ा गया तभी मतलब जेंट्स पुलिस के द्वारा बहुत बुरे तरीके से मार रहे थे। एक सुनसान रास्ते पे खड़ा करके गाड़ी को दोनों तरफ से खोल दिया जाता है और कुछ लोगों की वर्दी पहनी थी, कुछ लोगों के नहीं भी पहनी थी, वो सारे ही मारना शुरू कर देते हैं। लेडीज़ पुलिस कोई भी नहीं थी। फिर थाने में जाकर बहुत बुरे तरीके से मारा जाता है, गंदी गंदी गालियाँ दी जाती हैं और फिर ऊपर बैठा जाता है, मेरे गले में हाथ डाला जाता है, मतलब बहुत बुरे तरीके से किया जाता है। और प्राइवेट पार्ट पे भी लात से हमला किया जाता है। फिर सोनीपत तले जाकर भी मुझे मारा जाता है। साइन करवाने के बाद मुझे जेल में छोड़ दिया जाता है और मुझे मेरा मेडिकल तक नहीं करवाया जाता। जेल में भी आप उन विक्टिम महिलाओं से मिली जो जेल में बंद है?
जी, जब मैं जेल में गई हूँ तो बुटाना रेप केस की जो लड़कियां हैं मैं उनसे भी मिली, और उन लोगों से जब मैंने बात की, क्योंकि मैंने सिर्फ मीडिया से सुना या लोगों से सुना था, जब मैं खुद उनसे मिली हूँ तो सच्ची में रूह कंबा देने वाली वो चीज़ थी कि पुलिस वालों ने किस तरीके से लगातार उनका रेप किया, एक नाबालिग लड़की का, और उसके प्राइवेट पार्ट बाहर आ जाते हैं और खून चलना शुरू हो जाता है, मतलब इतना ज़्यादा उसके साथ रेप हुआ। आपको कोई सपोर्ट करे ना करे, मतलब आपकी ज़िंदगी खतरे में हो, परिवार की ज़िंदगी खतरे में हो, लेकिन आप बैठेंगे नहीं घर पर, इस काम को आगे बढ़ाएंगे? बिल्कुल, मैं आगे बढ़ाती रहूँगी, क्योंकि इंसान सिर्फ एक बार मरता है, बार-बार इंसान नहीं मरता है। तो सिर्फ एक ही बार मौत आएगी, चाहे वो घर पे डर के बैठ के नहीं, मैं सिर्फ लड़ के मरना चाहती हूँ, तो मैं ऐसे ही काम करती रहूँगी। शुक्रिया नवदीप हमसे बात करने के लिए। बस दो बातें कहूँगा आपसे कि इस देश में अगर आप SC ST OBC या माइनॉरिटी के हैं तो आप नवदीप कौर की तरह कोई संगठन नहीं बना सकते, नेता नहीं बन सकते। चाहे इस देश में हजारों मजदूर संगठन, लेबर संगठन बन के लोग मोटी कमाई करते हैं, उनकी लीडरशिप देखिए कौन लोग हैं। मुश्किल तब ज़्यादा बड़ी होती है जब कोई SC ST OBC या माइनॉरिटी की महिला या पुरुष या लड़का युवा नेता बनने की कोशिश करे, सिस्टम में घुसने की कोशिश करे, तो सबसे ज़्यादा उसको तकलीफ होती है। नवदीप कौर के साथ भी यही हो रहा है। अब ये SC ST OBC माइनॉरिटी बहुजन समाज को तय करना है कि आप जब अपने अपने घरों में आराम से बैठे हुए हैं और आपके लिए जो सड़क पर, चाहे वो सोशली या पॉलिटिकली जो लड़ रहा है, आप कल्पना कीजिए अगर आज सोशल मीडिया नहीं होता, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर नहीं होता, अगर इस मीडिया का दौर होता, सिर्फ टीवी अखबार का दौर होता, तो आप नवदीप कौर के बारे में नहीं जान पाते, वो जेल से नहीं रिहा हो पाती। न जाने कितने नवदीप कौर आज भी जेलों में बंद हैं, क्योंकि हमारे पास SC ST OBC माइनॉरिटी के पास कोई सिस्टम नहीं है और उनकी कोई बात करने वाला नहीं है। सोचिएगा ज़रूर कि क्या करना है आपको। आप अपने बच्चों को रोहित वेमुला या नवदीप कौर या ये तमाम जो, चाहे वो मीडिया हो, जुडिशियरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, सोशल आंदोलन हो, वहाँ मरते हुए छोड़ देना चाहते हैं या आप उनके साथ खड़े होंगे, आपको तय करना है और अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।